हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं हरियाणा सीईटी और दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों सभी एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम से जुड़ी न्यूज़ तो आपने देख ही ली होगी। अभी फ़िलहाल हरियाणा सरकार ने जो ना नवंबर में प्रस्तावित किया है, और मुझे नहीं लगता कि ये इस साल में हो सकेगा दोस्तों। लेकिन फिर भी करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूँ। ये किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उन सभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जैसे कि अभी राजस्थान में एग्ज़ाम होंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ना कुछ एग्ज़ाम होंगे, तो उनमें के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सॉरी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। ये 81वां क्वेश्चन है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? ये 6 देश हैं दोस्तों। किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ सी ड्रैगन? एक ये युद्ध अभ्यास है दोस्तों। तो ये 6 देश हैं भी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। तो भारत का भी इसमें नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, सी ड्रैगन अभ्यास। सी ड्रैगन जो युद्ध अभ्यास है वो 6 देशों के बीच हुआ है। नाम याद रखना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, सी ड्रैगन अभ्यास में इनमें से शामिल कौन सा देश नहीं है? तो इन 6 देशों के नाम आप याद रखिएगा, इनमें से कोई भी अलग दे तो वहाँ पर वो आपका आंसर होगा। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के अंदर किया जाता है दोस्तों। पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब के साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी विरोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह एक वार्षिक अभ्यास है। आयोजन स्थल पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम में हुआ था दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो अंक ज्योतिषी में दोस्तों 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ये हैं दोस्तों जेसी चौधरी, जो भारतीय हैं, इन्होंने जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जेसी चौधरी। अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के मशहूर अंक शास्त्री जेसी चौधरी ने बनाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात भारत के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद है भाई कि ममता बियॉन्ड दोस्तों, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? ये पुस्तक का दोस्तों जो बुक है ममता बियॉन्ड 2021, तो इस बुक को लिखा अभी जयंत घोषाल ने। ध्यान रखिएगा, जयंत घोषाल इस बुक के राइटर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दोस्तों ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो ये बना भी एंटीगुआ और बरमूडा। ये 2 देश शामिल हुए हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश बना है एंटीगुआ और बरमूडा। और ये ISA का मुख्यालय दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में है दोस्तों। जो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। एंटीगुआ और बरमूडा जो ना सेंट जॉन्स एंटीगुआ में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 102 सदस्य बन गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना था। हरियाणा के हिसाब से दोस्तों, जो CT एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 102वां जो ना एंटीगुआ और बरमूडा। UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड, UI पाथ ऑटोमेशन दोस्तों और एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो ये जीता साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंट अवार्ड 2021 जीता है। तो साउथ इंडियन बैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन, अभी प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो प्रताप सिंह राणे जो ना वो गोवा राज्य की सरकार के द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया गया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह राणे को गोवा की राज्य सरकार द्वारा हाल ही में आजीवन कैबिनेट मंत्री के दर्जे से सम्मानित किया गया है।
उन्हें यह सम्मान विधायक के रूप में लगातार 50 वर्षों तक सेवा करने के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों लगातार 50 वर्षों तक उन्होंने सेवा की है, यानी कि अगर पूरा कार्यकाल अगर वे करते रहे हैं तो 10वीं बार वे जो हैं MLA बने हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, कृषि की लागत और मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस CSCP के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजयपाल शर्मा कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल मई में पद छोड़ने के बाद केंद्र ने विजयपाल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन अभी, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का दोस्तों जो हेडक्वार्टर अगर मैं बताऊं तो ये वीना में रहेगा। ओपेक का वीना की राजधानी ऑस्ट्रिया है, वीना में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। तो ओपेक के नए महासचिव बने हैं हैथम अल घीस जो ओपेक के नए महासचिव बने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल घीस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। हैथम अल घीस मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे। मोहम्मद बरकिंडो की जगह जो है ना दोस्तों हैथम अल घीस नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? भारत में। तो भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो है उसका उद्घाटन हुआ भाई हैदराबाद में, तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने जो ना हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का ओपन रॉक जो म्यूजियम है उसका उद्घाटन किया है। संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 प्रकार की विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित करता है, जिनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है दोस्तों। यानी कि वहाँ पर ऐसी पहाड़ियों के नमूने आपको दिखाए जाएंगे कि जिनके बहुत पुराना इतिहास जिनका रहा है। कम वो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस ड्राइवर का होगा, चाहे हरियाणा CET होगा, CGL के एग्ज़ाम भी दोस्तों जल्द ही होने वाले हैं। तो टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बने दोस्तों अशोक अलूसामी। टेस्ला कंपनी के मालिक अभी एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की कि अशोक अलूसामी टेस्ला में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। टेस्ला में अशोक को ऑटो पायलट प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त किया गया है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये कि अभी खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव से देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। स्वीट क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खादी इंडिया ने एक अनोखी पहल की है। ये भी स्वीट क्रांति के तहत योजना जो न चलाई गई है। यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटों में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है हैदराबाद में। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है हैदराबाद में। तो अभी हाल फिलहाल में हैदराबाद तेलंगाना सुर्खियों में रहा दोस्तों। बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन पर इसके बाद चलते हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन, उसी का डिस्क्रिप्टिव है दोस्तों। 2 दिवसीय सम्मेलन, विषय इंडियाज टेक डे डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। यह सम्मेलन देश भर में ई गवर्नेंस पहलों को काफ़ी गति प्रदान करेगा, जिससे सिविल सेवकों और उद्योग के कप्तानों को ई गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को
प्रदर्शित करने के लिए एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी में विस्तार करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो मंत्री ध्यान रखिए दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ये जो ड्रेनेज सिस्टम लगा लो दोस्तों, या ड्रेनेज सिस्टम या जल आपूर्ति, इसमें दोस्तों ओवरऑल रैंक जो शीर्ष रहा है वो उत्तर प्रदेश का रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, देखिए यहाँ पर हर रोज़ की क्लास में दोस्तों आपको कोई ना कोई मंत्रालय से रिलेटेड मंत्री मिल रहा, तो यहाँ पर आपकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके, जो चाहे मंत्रिमंडल हो या फिर दोस्तों कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन हो, तो वो आपका करंट अफेयर में साथ साथ क्लियर हो रहा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो उत्तर प्रदेश केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमी, इन्होंने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। जी दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा ड्रेनेज सिस्टम, तो जल संरक्षण, जल का जो संरक्षण, चाहे वर्षा का जल हो, नदियों का जल हो दोस्तों, तो इनके संरक्षण के रूप में उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया है। और हमें भी जल का संरक्षण दोस्तों करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो खराब हो चुका है और बहुत ही नीचे जा चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जो महिला क्रिकेटर नियुक्त की गई है दोस्तों वो शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा का संबंध भी दोस्तों भारत के हरियाणा राज्य से है। और हरियाणा में भी अगर मैं बात करूँ, हरियाणा जीएस में या हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया है, शेफाली वर्मा जो क्रिकेटर हैं इनका संबंध अभी रोहतक से इनका संबंध है। और इनको लेडी सहवाग नाम की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सहवाग की तरह जो क्रिकेट में बहुत तेज तरार जो खिलाड़ी हैं, शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं भी, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी हैं? तो आयशा मलिक जो ना पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं, पहली महिला मुख्य जज बनी हैं। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन, देखिए इससे पहले दोस्तों हुआ था तो 6 देशों के साथ हुआ था, भारत भी उसमें शामिल था इंडो पैसिफिक ओशियन में। अब है भी नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो मिलन 2022 का आयोजन भारत के ये नौसेना का दोस्तों युद्ध अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलन का जो दोस्तों आयोजन हुआ है। भारतीय नौसेना फरवरी के अंत में अपना सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन आयोजित करने लिया है इन्होंने। भारत ने 25 फरवरी से विशाखापट्टनम में दोस्तों ये हो चुका है। अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को न्योता भेजा है। जिन देशों में अभ्यास के लिए निमंत्रण में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिणी कोरिया, वियतनाम और भी कुछ प्रमुख देश दोस्तों हैं, बांग्लादेश, ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात, अन्य शामिल हैं। अभ्यास मिलन जो 2022 का विषय है भी सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। इसमें दोस्तों ये नहीं पूछा किस किस के बीच हुआ, लेकिन इसमें दोस्तों बहुत सारे देश जो शामिल हैं। तो कहाँ पर हुआ ये पूछ लेगा या कब हुआ? 25 फरवरी के पास, ठीक है दोस्तों। और विशाखापट्टनम में हुआ है, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा संस्करण था मिलन का? 11वां, और अध्यक्षता इस बार भारत ने इसकी की है। उसके बाद अगला है भी गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, पुस्तक किसने लिखी है? गांधीज असैनियन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोड्स एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी के हत्यारे। आप इतना ही ध्यान रखिए, गांधी के हत्यारे नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा धीरेन्द्र झा ने। आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। देखिए गांधी की जो हत्या है वो नाथुराम गोडसे ने की थी। तो आप एक ट्रिक बना सकते हैं भी, गांधी के हत्यारे झा के थे। गांधी के हत्यारे कौन थे? झा। या फिर गांधी की हत्या धीरे से की जाने, गांधी की हत्या धीरे से की जाने, यानी कि गांधी की हत्यारे जो पुस्तक है वो धीरेन्द्र झा ने लिखी है भाई। ये एक ट्रिक है भाई, खाली बेस आसानी से याद करने के लिए। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका दोस्तों। तो मुंबई में देश की पहली वाटर टैक्सी शुरू होने जा रही है। इस टैक्सी का जरिए घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो सकेगा। इन्फिनिटी हार्बर सर्विसेज दोस्तों कंपनी द्वारा इस वाटर टैक्सी को मुंबई में शुरू किया गया है। उसके बाद वीरेश कुमार भावरा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने हैं दोस्तों? विनेश कुमार भावरा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं? तो ये बने हैं अभी पंजाब के नए डीजीपी बने हैं
वीरेश कुमार भावरा पंजाब के नए डीजीपी। 1987 बैच के IPS अधिकारी वीरेश कुमार भावरा ने पंजाब पुलिस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भाई, जैसे कि हर रोज़ हम 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये 20 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आप सभी जानते हैं भी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, डेज की वीडियो भी मैंने कराई है आपको, वे वहाँ से डेज वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया गया, भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन देखिए 9 जनवरी ध्यान रखिएगा, इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के संग्राम का नेतृत्व किया था तथा भारतीयों के जीवन को सदैव के लिए बदल दिया था। इस साल भारत अपना 17वां यानी कि जो 17th नंबर जो ना प्रवासी दिवस मना रहा है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी और 17वां नंबर का अब की बार बनाया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किए। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो, CET एग्ज़ाम हो, CGL, CHSL, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो दोस्तों, करंट अफेयर आप सभी जानते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।